तो नमस्कार दोस्तों, जीके भाई हेमंत कुमार प्रजापति में आपका स्वागत है। 1 जनवरी 2025 का करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है, राजस्थान के लोकायुक्त कौन है? वर्तमान लोकायुक्त कौन है? सूर्यकांत, प्रताप कृष्ण लोहरा, आशा शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है प्रताप कृष्ण लोहरा। लोकायुक्त न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा। कार्यकाल, लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक का होता है, जो भी पहले हो। कार्य, मंत्रियों, सचिवों, अन्य लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार और शक्ति के दुरुपयोग से जुड़ी शिकायतों की जांच करना। स्थापना, राजस्थान में लोकायुक्त संस्था की स्थापना 1973 में हुई थी। अगला प्रश्न है, पारंपरिक चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार प्रदेश के 41 जिलों से कितने गांव आयुष्मान आदर्श ग्राम में योजना शुरू करने जा रहा है? 215, 210, 111, 220। सही उत्तर है 210 गांवों में। आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना, इसमें एक जिले के 5 गांव का चयन इस योजना के लिए किया गया है। सरकार ने पहली बार 9 विभाग आयुर्वेद, एलोपैथिक, पंचायती राज, महिला व बाल विकास, शिक्षा विभाग, वन विभाग, पीएचडी, सांख्यिकी और जनसंख्या विभाग को योजना में शामिल किया है। सभी 18 बिंदुओं पर खरा उतरने वाले संस्थान को 11 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में बांग्लादेश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री का निधन हुआ है, जिनका नाम था शेख हसीना, खालिदा जिया, सलमा, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है खालिदा जिया। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान में सीडीएस कौन है? तो वर्तमान में सीडीएस कौन है? विपिन रावत, उपेंद्र द्विवेदी, अनिल चौहान, दिनेश कुमार। तो सही उत्तर है अनिल चौहान। तो वर्तमान में सीडीएस कौन है? अनिल चौहान। अब जनरल उपेंद्र द्विवेदी कौन है? थल सेना प्रमुख। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी कौन है? नौसेना प्रमुख। और वायुसेना प्रमुख कौन है? अमरप्रीत सिंह। अगला प्रश्न है, बांसवाड़ा में स्थानीय लोग सफेद सोना किस फसल को कहते हैं? सफेद तिल, ग्वार, कपास, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा कपास को सफेद सोना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? जसनाथ जी, जाम्बो जी, संतदास जी, दादू दयाल जी। सही उत्तर है जाम्बो जी। जाम्बो जी ने जब कार्तिक अष्टमी संवत 1592 में विश्नोई बने तो उन्हें 29 नियमों की आचार संहिता जियो और जीने दो की दी थी। जिन्होंने यह नियम माने उनका नाम विश्नोई हुआ। 29 नियम माने उनका नाम बड़ा विश्नोई। 540 वर्ष पहले सयुदे से लेकर विश्नोई वंश बना। जब होली से भक्त प्रहलाद को भगवान नरसिंह ने बचाया तो प्रहलाद ने धरती के 12 करोड़ जीवन के उद्धार के लिए कहा। तब भगवान विष्णु ने जाम्बो जी के रूप में अवतार लेकर इन जीवों का उद्धार किया। तो जाम्बो जी किसका अवतार है? विष्णु का अवतार है। धुलंडी के दिन शोक निवारण करने के लिए यज्ञ होता है, जिसमें पाहल तैयार किया जाता है। ये पाहल क्या है? पाहल अर्थात यज्ञवेदी के ईशान कोण में रखा जलकुंभ को क्या कहते हैं? पाहल कहते हैं। अरावली भारत के कितने राज्यों में फैली हुई है? 5, 3, 2, 4। तो 3 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के अंदर फैली हुई है। पालनपुर से दिल्ली रायसीना हिल्स तक लगभग 692 से 700 किलोमीटर तक है।
और यह मुख्य रूप से गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली राज्यों में फैली है। दिल्ली कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें 80% हिस्सा राजस्थान में है। यह थार रेगिस्तान को पूर्व की ओर बढ़ने से रोकती है। भारत की जलवायु व पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू गुरु शिखर 1722 मीटर है। माउंट आबू में गुरु शिखर। अरावली 4 राज्यों के 37 जिलों में फैली हुई है। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जो गुजरात से दिल्ली तक फैली है और भारत के उत्तर पश्चिम भाग में एक प्राकृतिक दीवार का काम करती है, जो थार मरुस्थल को पूर्व में फैलने से रोकती है। मानसूनी हवाओं को रोककर वर्षा लाने में मदद करती है, लेकिन अवैध खनन और कटाव के कारण यह गंभीर खतरों का सामना कर रही है। हेमंत की डोज। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट में भोजन पचाने में मदद करता है। मालदीव विश्व का एकमात्र द्वीप राष्ट्र जिसकी कोई नदी नहीं है, कारण इसकी निचली भूमि है जो नदियों के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच होता है। काठमांडू में सारक का मुख्यालय स्थित है। काठमांडू में किसका मुख्यालय स्थित है? सारक का। यह दक्षिण एशियाई देशों का क्षेत्रीय संगठन है, जिसका उद्देश्य आर्थिक व सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।